नाजरीन, कदीम ज़माने से पूरी दुनिया में बादशाहतें कायम थी, गो कि आज हर तरफ जमहूरियत का दौरा है और दुनिया में गिनती की चंद बादशाहतें ही कायम और मौजूद हैं। अमूमी तौर पर समझा जाता है कि बादशाह किसी कानून और किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं होते, उनके ख़ानदान को हर तरह की छूट होती है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज ऐसा क्यों, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंग्लैंड के शाही खानदान के हैरान कुन कवायद व ज़वाबित। हम इस वीडियो में देखेंगे कि शाही खानदान के लोगों को क्या कुछ करने की इजाज़त है और उनको क्या कुछ करने की इजाज़त नहीं। वो कौन से काम हैं जो आम शहरी तो कर सकता है लेकिन शाही खानदान को उसका भी इख्तियार हासिल नहीं। मलका से मिलने जाएं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, शाही खानदान क्या कुछ खा सकता है, क्या कुछ पहन सकता है, उनके रोज़मर्रा के मामूलात के लिए माली वसाइल कहाँ से आते हैं, और इसी तरह की इंतहाई हैरान कुन मालूमात आप जानेंगे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पहले नंबर पर, अवामी मकामात पर मलका का शोहर मलका के बराबर नहीं चल सकता, उसे हर सूरत में मलका से चंद कदम पीछे चलना होता है। दूसरे नंबर पर, शाही ख़ानदान का कोई भी फ़र्द शादी के लिए किसी को प्रपोज करने से पहले मलका से मंजूरी लेता है। रॉयल मैरिज एक्ट के तहत अगर मलका किसी रिश्ते से इनकार कर दे तो वो शादी नहीं हो सकती। तीसरे नंबर पर, सफ़र के दौरान शाही ख़ानदान के अफराद के सामान में उनका एक काला सूट ज़रूर शामिल होता है। ये इसलिए है कि अगर हंगामी तौर पर किसी की वफ़ात की इतला पर उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत करना पड़ जाए तो काला सूट या लिबास पहनकर शिरकत की जा सके। चौथे नंबर पर, मलका गैर मुल्की दौरे के दौरान किसी दूसरे मुल्क के तख्त पर नहीं बैठ सकती, चाहे वो तख्त कितने ही बड़े मुल्क का क्यों ना हो। नंबर 5, शाही खानदान का हिस्सा होते हुए भी वो सब कुछ नहीं खा सकते। शाही खानदान के लिए खाने की चीज़ों की एक लिस्ट मुरतब की गई है जिसके अलावा खाने में कोई और चीज़ शामिल नहीं की जा सकती। ख़ास तौर पर शेल फिश खाने पर मुकम्मल पाबंदी होती है। इसकी वजह यह है कि ख़ानदान को फूड पॉइजनिंग से बचाया जा सके। नंबर 6, मलका के वक़ार को पेश नज़र रखते हुए कोई भी शख्स मलका को छू नहीं सकता, बल्कि उसे मलका से कुछ फासला बरकरार रखना होता है। नंबर 7, मलका के साथ खाना खाते हुए आपको अपनी रफ्तार तेज़ रखना होगी। अगर मलका ने खाना ख़त्म करके चम्मच और कांटा प्लेट में रख दिया तो फिर खाने की मेज़ पर मौजूद तमाम लोगों को खाना छोड़ना होता है। नंबर 8, मलका के हाथ में मौजूद पर्स मलका के मखसूस इशारे के लिए है। अगर मलका किसी के साथ गुफ्तगू के दौरान अपना पर्स बाएं बाजू से दाएं बाजू पर मुंतकिल करे तो इसका मतलब ये है कि मलका की गुफ्तगू ख़त्म हो चुकी है और ये अहलकारों के लिए रवानगी की तैयारी का पैगाम होता है। नंबर 9, शाही महल में ख़ानदान के लिए बनाए जाने वाले खाने में लहसुन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। तमाम खाने लहसुन के बगैर तैयार किए जाते हैं क्योंकि उनके नज़दीक लहसुन के इस्तेमाल से मुंह से बू आती है। नंबर 10, मलका का पासपोर्ट नहीं बनाया जाता क्योंकि पूरे इंग्लैंड के पासपोर्ट मलका की तरफ से जारी होते हैं, इसलिए मलका खुद अपने लिए पासपोर्ट जारी नहीं करती। इसी वजह से मलका को वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं होती और वह पूरी दुनिया में बग़ैर वीज़ा के सफ़र कर सकती है। नंबर 11, शाही ख़ानदान की तमाम शादियों में मेहंदी के फूलों का गुलदस्ता लाजमी हिस्सा है। मेहंदी के फूलों वाले गुलदस्ते को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है।
नंबर 12, मलका बगैर रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट वाली गाड़ी चला सकती है और कानूनी तौर पर इस पर गिरफ्त नहीं की जा सकती। नंबर 13, शाही खानदान की शादियों का लिबास भी मलका की मंजूरी के साथ तैयार होता है। मलका की मंजूरी के बगैर शाही जोड़ा कोई और लिबास नहीं पहन सकता। नंबर 14, मलका साल में एक नहीं बल्कि 2 मरतबा सालगिरह मनाती है। 21 अप्रैल 1926 मलका की हकीकी सालगिरह का दिन है, जबकि मलका के दादा की सालगिरह नवंबर में थी। मुनासिब मौसम न होने की वजह से उसने कौमी परेड वाले दिन को सालगिरह मनाने का फैसला किया और इस तरह उसने जून के दूसरे इतवार को सालगिरह मनाई। अब हर साल जून के दूसरे इतवार को कौमी सतह पर ऑफिशियल सालगिरह मनाई जाती है। इस तरह एक सालगिरह 21 अप्रैल जबकि दूसरी सालगिरह जून के दूसरे इतवार को मनाई जाती है। नंबर 15, शाही खानदान के लोग मोनोपोली और बोर्ड का खेल नहीं खेल सकते क्योंकि इस खेल को बुरा समझा जाता है। नंबर 16, शाही खानदान के लोगों को मखसूस कपड़े पहनना होते हैं। उनके लिए एक सख्त ड्रेस कोड मौजूद है। कोई मेंबर लूज और आम इस्तेमाल के कपड़े नहीं पहन सकता, शॉर्ट्स नहीं पहने जा सकते। सिर्फ 8 साल तक की उम्र के बच्चे शॉर्ट पहन सकते हैं। नंबर 17, लंदन टावर में हर वक्त 6 काले परिंदे यानी कौवे मौजूद होना जरूरी है क्योंकि माना जाता है कि अगर उनकी तादाद 6 से कम हो गई तो बादशाहत खत्म हो जाएगी। इस वक्त भी लंदन टावर में 7 यानी 1 इजाफी कौवा भी मौजूद है। नंबर 18, शाही खानदान के लोग हर तरह का तोहफा वसूल करने के पाबंद हैं। वो किसी भी तोहफे की कीमत की बुनियाद पर उसे मुस्तरद नहीं कर सकते। वसूल होने वाले तमाम तोहफे मलका की मलकियत होते हैं। नंबर 19, शाही खानदान के 12 साल से ज्यादा उम्र के कोई 2 अफराद हवाई जहाज के जरिए इकट्ठे सफर नहीं कर सकते। ये सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए किया जाता है। नंबर 20, मलका दोम ने एक नज़ीर कायम की जिसके मुताबिक अब शाही खानदान के जोड़े अवामी मकामात पर मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते, एक दूसरे का हाथ नहीं थाम सकते। अलबत्ता निजी मुकामात और महफिल में बनाई गई तस्वीर जारी की जा सकती हैं। नंबर 21, किसी महफिल में अगर मलका खड़ी है तो आप बैठ नहीं सकते और अगर मलका बैठ गई तो अहलकारों के अलावा सबको बैठना होता है। नंबर 22, अगर खाने के दौरान किसी शाही मेंबर को रेस्ट रूम या बाथरूम में जाना हो तो उसे टेबल पर बताने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ एक्सक्यूज़ मी कहकर जा सकता है। नंबर 23, शाही खानदान सरकारी खजाने और टैक्स की रकम से ज़रूरतें पूरी नहीं करते बल्कि उनकी अपनी ज़ाती कीमती जायदादें हैं जिनकी आमदन से शाही खानदान के ज़ाती अखराजात पूरे किए जाते हैं। बकिंगम पैलेस, हॉली रोड पैलेस, सैंडरिंघम हाउस, कैरीग्राउंड लॉज और दीगर तिजारती इमारात भी शाही खानदान की मिल्कियत हैं। नंबर 24, मलका के साथ शादी के बावजूद उसका शौहर बादशाह नहीं बन सकता, इसीलिए उसे प्रिंस कहा जाता है। नंबर 26, शाही खानदान के लोग सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, सियासी बयान नहीं दे सकते, कोई तबसरा भी नहीं कर सकते, हत्ता कि वो किसी को वोट भी नहीं दे सकते। इसकी वजह यह है कि शाही खानदान के लोगों को हर तरह की सियासी वाबस्तगियों और नजरियात से बालातर समझा जाता है। नंबर 27, मलका बरतानिया या शाही खानदान के किसी फर्द से आप ऑटोग्राफ नहीं ले सकते और ना ही किसी को उनके साथ सेल्फी बनाने की इजाज़त है। नंबर 28, शाही खानदान के लोगों को मुखातब करने के लिए चंद मखसूस अल्फाज बोलना ज़रूरी हैं।
जैसे मलका को पहली दफ़ा मुखातब करने के लिए योर मैजेस्टी और बाद में मैम पुकारा जाता है। शाही ख़ानदान की दीगर ख़वातीन के लिए पहली दफ़ा योर रॉयल हाइनेस और बाद में मैम पुकारा जा सकता है। शाही ख़ानदान के मर्दों के लिए पहली मर्तबा इट्स योर रॉयल हाइनेस और फिर बाद में सर कहकर पुकारा जाता है। आम हालात में मलका को लिज कहकर भी पुकारा जा सकता है। नंबर 29, शाही ख़ानदान की सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन ही छोटा ताज पहन सकती हैं, जो कि मलका बरतानिया के ताज से बहुत छोटा होता है। गैर शादीशुदा ख़वातीन को ये ताज पहनने की भी इजाज़त नहीं होती। नंबर 30, शाही ख़ानदान की औरतें तकरीबात में सर पर हैट ज़रूर पहनती हैं। ये शाही लिबास के प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इसका मतलब है कि शाही तकरीबात के अंदर शाही ख़वातीन नंगे सर शरीक नहीं हो सकती। नंबर 31, गैर मुल्की दौरे के दौरान हर शाही मेंबर को अपने ब्लड ग्रुप के मुताबिक खून की एक बोतल एमरजेंसी के लिए साथ रखना होती है। नंबर 32, मलका से मिलते वक्त आपको झुककर मिलना होता है। सर और घुटनों को थोड़ा सा नीचे झुकाना पड़ता है ताकि आप मलका को मुनासिब तकरीम दे सकें। नंबर 33, हर सूरत में आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आप मलका की मौजूदगी में उसकी तरफ पुश्त नहीं कर सकते। हर सूरत में आपका चेहरा मलका की तरफ होना चाहिए। नंबर 34, ख़ानदान में बच्चे की पैदाइश की पहली खबर मलका को दी जाती है, हत्ता कि बच्चे की पैदाइश के वक्त उसके बाप को भी मलका के बाद इतला दी जाती है। नंबर 35, मलका शोख रंग के कपड़े पहनती है और अब ये रिवायत बन चुकी है कि मलका ने अवामी मुकामात पर सिर्फ शोख कपड़े ही पहनने हैं। नाजरीन, आज दुनिया में हर तरफ जमहूरियत का राज है। इस जमहूरी दौर के अंदर बहुत से आदाब और रिवायात ऐसी हैं जिनको मगरबी दुनिया बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ शुमार करती है, मगर हमने देखा कि शाही ख़ानदान के प्रोटोकॉल, उनके रहन सहन और उनके करने और ना करने वाले कामों में बहुत से ऐसे अमूर भी हैं जिनको अमूमी तौर पर मगरबी मुआशरा पसंद नहीं करता। अब इसे क्या कहा जा सकता है? नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। एक नई मालूमाती वीडियो लेकर इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।